कहते हैं यूरोप में एक शहर है रोमानिया। उसके बीचों बीच एक गांव बसा है। और लोग ये भी कहते हैं जो भी यहाँ इसकी सच्चाई जानने जाता है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। लंदन में रहने वाला ईथन वॉकर एक फेमस ट्रैवल फिल्म मेकर था जो हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता था। एक रात जब वो घर में था तो किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। ईथन ने जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक काला लिफाफा पड़ा था। उस लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी थी, अगर सच देखने की हिम्मत है तो ट्रांसविलेनिया आओ, ब्लैक कासल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और नीचे एक अजीब सा लाल निशान बना हुआ था, जैसे कि खून से बनाया गया हो। 2 दिन बाद ईथन रोमानिया पहुंच चुका था। ट्रेन धीरे धीरे बर्फ के ढके पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। इसके सामने एक लड़की बैठी थी, काले कपड़े में, नीली आंखें और बहुत शांत चेहरा। उसका नाम एलेना ब्रोक्स था। एलेना पूछती है, क्या तुम काली हवेली जा रहे हो? ईथन हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? एलेना हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि वहां जाने वाले लोग हमेशा इसी ट्रेन में मिला करते हैं। अचानक से ट्रेन की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। एक बूढ़ा आदमी धीरे से उनके पास आया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। बूढ़ा आदमी कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो सूरज ढलने से पहले इस शहर से चले जाना। लेकिन शाम तक दोनों ट्रांसविलेनिया पहुंच गए थे। पूरा शहर अजीब तरह से खामोश था। सड़कें खाली, दुकानें बंद, हर घर की खिड़कियों पर तालियों और पर्दे लगे हुए थे, जैसे कि लोग बाहर आने से डरते हो। और तभी ही अचानक से एक छोटी लड़की सड़क के बीच खड़ी नजर आई। उसने धीरे से कहा, दे आर वॉचिंग यू। और अगले ही पल वो गायब भी हो गई। ईथन का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। दोनों एक पुरानी होटल में रुक गए। होटल का मालिक उन्हें देखते ही घबरा गया। होटल के मालिक ने कहा, रूम नंबर 13 कभी मत खोलना। रात के ठीक 12 बज रहे थे। कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। फिर दरवाजा जोर से किसी ने खटखटाया। ईथन ने आवाज लगाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही ईथन ने दरवाजा खोला, बाहर लंबा अंधेरा कॉरिडोर था, लेकिन कोई इंसान नहीं था। तभी ही पीछे से एलेना जोर से चीखी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, लीव बिफोर द रेड मून। लाल चांद आने से पहले इस जगह से चले जाओ। और अगली रात ही आसमान में लाल चांद निकल आया। पूरा शहर कोहरे से भर गया। एलेना ने ईथन को सच बताया। 400 साल पहले इस शहर पर लॉर्ड विक्टर नाम के एक वैम्पायर का राज था। उसने अपनी रूह को एक ब्लड क्रिस्टल में कैद कर लिया था ताकि वो कभी ना मरे। ईथन ने पूछा, मतलब वो अभी भी जिंदा है? एलेना चुप रही। तभी ही होटल की सारी लाइट बंद हो गई और खिड़की के बाहर लाल आंखें चमकने लगी। अगले ही दिन दोनों जंगल पार करके ब्लैक कासल पहुंच गए। काली हवेली महल बहुत बड़ा था, टूटा हुआ भी था, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी, जैसे कि कोई अंदर इंतजार कर रहा हो। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर हजारों मोमबत्तियां जल रही थी। अचानक से पीछे से एक भारी आवाज आई, वेलकम ईथन वॉकर। ईथन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। लंबा काला कोट, सफेद चेहरा और खून जैसी लाल आंखें। और वो कोई और नहीं, खुद लॉर्ड विक्टर था। विक्टर अचानक से ईथन के सामने आकर खड़ा हो गया। विक्टर, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारा खून खास है। ईथन घबरा गया। ईथन, क्या मतलब? विक्टर हल्के से हंसा, क्योंकि तुम मेरे ही वंशज हो। तुम्हारी रगों में इंसानी खून नहीं बल्कि एक वैम्पायर का खून दौड़ता है। पूरा महल जोर से हिलने लगा। एलेना घबराई हुई थी, पर अब उसे समझ आ गया था ईथन को यहाँ क्यों बुलाया गया है। विक्टर चाहता था कि ईथन ब्लड क्रिस्टल को एक्टिवेट करे ताकि सारे वैम्पायर्स दोबारा से ताकतवर बन सके। अब शुरू हो चुका था मौत का खेल। विक्टर ने अपनी वैम्पायर सेना बुला ली। अंधेरे से सैकड़ों वैम्पायर बाहर आने लगे। उनके दांत खून से भरे हुए थे। एलेना ने ईथन को एक पुराना सा चाकू दिया। एलेना, अगर क्रिस्टल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। विक्टर जोर से हंसा।
कहने लगा, तुम इंसान हमसे हमेशा ऐसे ही डरते रहना। बाहर तेज तूफान शुरू हो चुका था। महलों की दीवारें टूट रही थी। ईथन ब्लड क्रिस्टल के पास पहुंच गया था, लेकिन तभी विक्टर ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें खून जैसी चमक रही थी। विक्टर कहने लगा, यू बिलोंग टू द डार्कनेस। तुम अंधेरी दुनिया को बिलोंग करते हो। तभी एलेना ने पीछे से विक्टर पर हमला कर दिया और तभी ही ईथन ने पूरी ताकत से चाकू को क्रिस्टल के अंदर घुसा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा महल लाल रोशनी से भर गया। सारे वैम्पायर जोर जोर से चीखने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर राख बनने लगे और विक्टर ने भी आखिरी बार ईथन की तरफ देखा। विक्टर कहने लगा, डार्कनेस नेवर डाइज। अंधेरा कभी नहीं मरता। और फिर वो भी राख बनने लगा। सुबह हो चुकी थी। पूरा शहर अब शांत था। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। सदियों बाद ट्रांसल्वेनिया आजाद हो चुका था। ईथन और एलेना ट्रेन में बैठकर शहर छोड़ रहे थे। ईथन ने चैन की सांस ली। ईथन, फाइनली अब सब खत्म हो गया है। एलेना चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी और तभी ही उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश ही उड़ गए।